साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, आनंद रहें और भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा दृष्टि रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहे। साथियों, मैं अपने प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो थोड़े दिनों से इतना प्यार दिया और मेरे चैनल को सुना, समझा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, मैं सप्ताह में एक दिन ही वीडियो बना पाता हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि समय का मेरे पास अभाव है और भी काम देखने पड़ते हैं जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए। साथियों, तो आज हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ साप्ताहिक भविष्यफल के साथ। ये भविष्यफल 18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 तक का है। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि जीवन का संघर्ष समाप्त होने वाला है। हाँ, सत्य बात है साथियों, काफ़ी संघर्ष कर लिया आपने। मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 3 साल से तो परेशान हैं ही, लेकिन 30 साल से ऐसा समय पहली बार आ रहा है। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। हालांकि आप लोग कहते हैं, कुछ लोग, बहुत से लोग तो संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य जी आप बताते हैं वैसा हो नहीं रहा है। सही कह रहे हैं, क्योंकि जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह दशा कमज़ोर है उनको कम लाभ मिल रहा है, और जिनकी ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में सही स्थिति में है उनको पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। और मेरा बताया हुआ अक्षरतः सत्य लग रहा है, हो रहा है। साथियों, एक तो कारण ये रहा। दूसरा कारण ये है कि कुछ लोग कर्म ही नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, कर्म अवश्य करना है। भविष्यवक्ता भविष्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं, कर्म नहीं करवा सकते, और फल कर्म का मिलना है। एक श्रोता ने मेरे पास व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा कि आचार्य जी मेरे ग्रह नक्षत्र के बारे में थोड़ा बताएं। तो मैंने सबसे पहले मैं यही प्रश्न करता हूँ जो मुझे पूछते हैं कॉल पर या व्हाट्सएप के ज़रिए कि आप क्या करते हैं। तो वो सज्जन बोले कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो मैंने सपाट उत्तर दिया, कुछ नहीं करते हैं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। फिर वो बोले कि मैं जुआ सट्टा आदि का काम करता हूँ। मैंने साफ जवाब दे दिया, इसके लिए मेरे पास कोई उपचार नहीं है, ना ही मैं बता सकता हूँ। आप सत्कर्म करें तो मैं तो केवल भविष्य के बारे में जानकारी दूंगा कि इनका फल आपको किस तरह से क्या मिलना है। मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोज़गार नहीं है। जो कहते हैं वो बिल्कुल एकदम झूठ कहते हैं। तो मैं क्यों झूठ बोलूं जब मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। एक दिन में, महीने में केवल 4-5 वीडियो बनाता हूं। इससे मेरी कोई ख़ास कमाई नहीं होती है। मेरा ये एक शौक़ है और सेवा भाव है। इस भाव से आपके सामने ये करता हूँ। साथियों, आइए टॉपिक पर।
ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी बन चुकी है जिससे अब आगे का जीवन यानी आगे का समय वर्ष 2024 में तो मैंने बताया ही था कि ऐतिहासिक वर्ष होगी आपकी 2024, लेकिन उसकी शुरुआत दिसंबर 23 से हो चुकी है। दिसंबर 23 से ही परिवर्तन शुरू हो चुका है और ये जो सप्ताह का तीसरा सप्ताह जो है माह का, ये आपको बहुत कुछ परिवर्तन इस सप्ताह में दिखाई देंगे। हालांकि परिवर्तन तो पहले सप्ताह से शुरू हो चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरे सप्ताह में हुए, उससे ज़्यादा इस तीसरा सप्ताह बहुत कुछ लेकर आ रहा है, क्योंकि मैंने साफ लिख दिया थंबनेल में, संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। काफ़ी संघर्ष किए आपने, 3 साल से झेल रहे हैं संघर्ष में ही। मैं खुद कह रहा हूँ, ज्योतिष कह रही है, ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, लेकिन अब संघर्षों की समाप्ति का भी समय होता है, वो आपके लिए आ चुका है। आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा यहाँ से। जो अब तक समस्याएं रहीं तो ग्रह गोचर के प्रभाव से आपके तेज प्रताप की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। राजनीति में जो लोग हैं उनको राजनीति में पूर्ण सफलता मिलेगी। साथियों, कर्म क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलने वाली है। जो अब तक कर्म किए आपने लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया था, इसलिए आप लोग हतोत्साहित होकर बैठ चुके थे। अब बैठना नहीं है, कर्म करिए। वो समय निकल गया, भूचाल था, भूकंप था, वो सब निकल गया है। अब आराम से ज़िंदगी का समय आ चुका है। व्यापार में एक से ज़्यादा, तो जैसे सबसे बड़ी बात होती है धन की स्थिति। अगर धन हो आदमी के पास तो बहुत सी समस्याओं का अंत है, टेंशन समाप्त है। तो धन की स्थिति इतनी मजबूत आने वाली है कि एक से अधिक आय के स्रोत आपके होंगे। अटका हुआ पैसा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि ये मिलेगा भी, उसको मिलने के योग हैं। आकस्मिक धन के प्राप्ति के महायोग हैं। साथियों, जो अब तक समस्याएं रही थीं, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हों, चाहे राजनीतिक समस्याएं हों, चाहे घर संबंधी समस्याएं हों, पैसे संबंधी समस्याएं हों, उन सभी का अंत दिखाई दे रहा है। यानी समस्या नाम की चीज़ आपके जीवन में अब आगे रहने वाली नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं रही थीं, वो अब थोड़ा सा अगर आप वाणी पर संयम रखेंगे तो सभी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, आगे हम बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने पार्टनरशिप में व्यापार कर रखा है वो थोड़ा समय दें व्यापार के लिए और अपने पार्टनर पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। कर्म क्षेत्र में डटे रहें, लाभ मिलेगा।
साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग नौकरी के लिए अब तक प्रयासरत थे, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किए थे, उनके अच्छे योग हैं। मैं नहीं कहता हूँ कल तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन योग अच्छे बन रहे हैं, प्रमोशन के भी चांस हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, निडरता बढ़ेगी और आपका तेज प्रताप बढ़ेगा। कर्जे से मुक्ति के योग हैं। जो अब तक आपको कर्जों की स्थिति से आप लोग परेशान थे और सोच रहे थे ये कैसे निकलेगा, यहाँ तक कि आपका मान सम्मान दांव पर लगा था, आपकी ज़िंदगी दांव पर लगी थी, वो आपको दिखाई देने लगा है अब कि ये इस तरह से निकल जाएगा। तो इसके लिए भी आपकी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन विशेष खुशहाल रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी और जो लव अफेयर्स हैं उनके लिए भी समय विशेष उत्तम आ रहा है। जो अनमैरिड हैं उनकी शादी के योग हैं, कोई तारीख निश्चित हो सकती है, बात चल सकती है और लव मैरिज भी हो सकती है। लव लाइफ वाले लोग अरेंज मैरिज में बंध सकते हैं, कहीं घूमने फिरने का भी मौका आपको मिल सकता है। अब तक जो स्वास्थ्य में दिक्कतें रहीं, आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बहुत रहीं कि जाने क्या होगा, अब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम फिट होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियां दूर भाग जाएंगी। हाँ, एक बात अवश्य है कि आप जिसके पीछे पड़े थे, कुछ गलत रास्ताओं पर भटक रहे थे, वो आपको अब एहसास होने लगा कि हाँ, वास्तव में वो रास्ताएं गलत थीं, मेरा भटकाव गलत था, लेकिन अभी गलत रास्ते से निकल नहीं पाए हैं। तो आप कोशिश करके उन पर भरोसा न करें जिन पर भरोसा कर बैठे हैं, वो आपके भरोसे के लायक नहीं हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उन रास्तों को आप छोड़ दें जिन रास्तों पर आप भटके हुए हैं। अगर इतना कर लिया तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा इतनी बड़ी बरसने वाली है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कारण सिर्फ यही है कि आपने अब तक बहुत पैसा, बहुत धन बर्बाद किया, गलत तरीक़ों से बर्बादी के लक्षण शुरू हुए थे और अब भी आप उनसे उबर नहीं पाए हैं। केवल आपको एहसास हो चुका है कि हाँ, रास्ताएं गलत थीं। तो मेरी माने तो गलत रास्ताओं को छोड़ दें, अच्छी रास्ताओं पर चलने लगें, भगवत चर्चा में मन लगाएं और ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें जिन पर आपने आंख बंद करके लिए भरोसा किया था। ऐसे प्रेमी जनों को भी छोड़ दें जिनसे आपको कुछ नहीं मिला सिवाय दिक्कत के, सिवाय परेशानी के, सिवाय बेइज्जती के, सिवाय समाज में बुराई के। तो ऐसे में आप उनको छोड़ सकते हैं। साथियों, मैं तो कहूँगा कि आप सत्य मार्ग पर अपनी तरफ से, अपनी आत्मा की तरफ से आ जाएं
प्रोग्रेस निश्चित है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। साथियों, विशेष सूचना कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में बार बार मैं कहा करता हूँ कि ग्रह दशा कमज़ोर है, वो लोग और कर्महीन लोग, दो ही तरह के लोग आप परेशान रह सकते हैं और किसी तरह के लोगों के लिए कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्रीय विद्वान से करा सकते हैं या फिर मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए मिल सकते हैं, मुझसे करा सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको इतना और बताना चाहूँगा कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी बात में कुछ दम दिखाई दे रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें और भगवान भोलेनाथ का सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। वो आपकी हर समस्या का निदान करने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे आपको लिखने का फल मिलेगा, मुझे बताने का फल मिलेगा, पढ़ेगा उसे पढ़ने का फल मिलेगा। तो इतना अवश्य करें। चलते चलते ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।